हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे सन 2018 में आई मूवी द नन के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था कोरिन हार्डी ने और इस मूवी के मेन लीड में है टिसाका फॉर्मिगा एंड डिमेंस ब्रिचीन ने। और इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 5.3, रोटेन टोमेटोज पे 24% और इस मूवी की मेटाक्रिटिक रीडिंग्स हैं 46%। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो नन्स किसी रूम की ओर जा रही होती हैं और उस रूम के गेट पे लैटिन में लिखा होता है कि गॉड का साथ यहीं तक। फिर उन दोनों में से एक नन उस रूम के अंदर चली जाती है और उसके हाथ में एक चाबी भी होती है और दूसरी नन वही रूम के बाहर ही खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद वो नन उस रूम से बाहर आती है पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वह दूसरी नन को चाबी दे देती है और वो नन दौड़ के एक रूम में चली जाती है और सुसाइड कर लेती है। और फिर हम वहाँ पे एक डिमोनिक नन को देखते हैं और अगले सीन में हम फेंची नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि नन्स को फूड प्रोवाइड करता था। और फिर वह उस नन की डेड बॉडी को देखता है जिसने सुसाइड कर लिया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ प्रीस्ट इस केस के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर वो फादर बर्ल को सिलेक्ट करते हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फादर बर्ल की हेल्प करने के लिए सिस्टर इरीन भी उनके साथ जाती हैं। सिस्टर इरीन ने अब तक नन बनने की शपथ नहीं ली होती है। और फिर फादर बर्क और सिस्टर इरीन रोमानिया जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रोमानिया पहुंच के वो उस आदमी फेंची से मिलते हैं जो कि नन्स को फूड प्रोवाइड करता था और फेंची ने ही उस नन की सुसाइड के बारे में इनको इन्फॉर्म किया होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो चर्च पूरे रोमानिया में काफ़ी बदनाम है, यहाँ तक कि लोग उस चर्च का नाम तक नहीं लेते। और फिर फेंची उन दोनों को उसी चर्च में ले जाता है और वह उन्हें उस रूम में ले जाता है जहाँ उसने उस नन की डेड बॉडी को रखा होता है। और फिर फादर बल्क उस नन का प्रॉपर फ्यूनरल करते हैं और तभी सिस्टर इरीन वहाँ पे एक कब्र पे लगी एक बेल को देखती है। बेसिकली 18th सेंचुरी में जब भी कोई इंसान किसी बीमारी से मरता था तो वह लोग उसे दफना के उसकी कब्र पे बेल लगा दिया करते थे कि अगर वो जिंदा हो तो बेल बजा के लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुला सके। और फिर वो तीनों चर्च के मेन गेट पे आ जाते हैं जहाँ पर फादर बल्क को उसी नन का खून मिलता है, पर वो खून अब भी फ्रेश होता है। और यह देख के फादर बल्क थोड़े हैरान होते हैं और फिर वो लोग चर्च के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ उन्हें एक सुपीरियर नन मिलती है जो कि उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है। पर फादर उनसे कहते हैं कि अगर हम यहाँ से गए तो यहाँ पे और भी लोग आएंगे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सुपीरियर नन उनसे कहती है कि अभी उनकी प्रेयर का टाइम है और वो कल आके अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और वह उन्हें नन्स के कॉटेज में रुकने को बोलती है। और फिर फादर बल्क फ्रेंची को वापस उसके गाँव में जाने को कहते हैं और फ्रेंची चला जाता है। पर रास्ते में फ्रेंची को एक नन का गोश्त हॉन्ट करता है और फिर वो गोश्त उस पर अटैक कर देता है और फ्रेंची किसी तरह से बच के वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम फादर बल्क और सिस्टर इरीन को डिनर करते हुए देखते हैं। सिस्टर इरीन फादर को बताती है कि बचपन से ही उससे कुछ अजीब विजन आते हैं जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर फादर बल्क भी सिस्टर इरीन को बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने किसी बच्चे का एक्सॉर्सिज्म किया था और वो उसमें कामयाब भी हो गए थे, पर इससे उस बच्चे की मौत हो गई थी और फादर उस बच्चे की मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते हैं। और फिर आधी रात में एक रेडियो की आवाज़ आती है जिससे फादर बल्क जाग जाते हैं और वह किसी का पीछा करते हुए एक कॉटेज से बाहर आ जाते हैं। और फिर फादर बल्क देखते हैं कि वो उसी बच्चे का गोश्त है जिसका फादर बल्क ने एक्सॉर्सिज्म किया था। तभी उस बच्चे के मुंह से एक सांप जैसा क्रीचर निकलता है और फादर पे अटैक कर देता है और उससे बचते हुए फादर एक कब्र में जिंदा ही दफन हो जाते हैं। और यहाँ पे अब सिस्टर इरीन भी जाग जाती है और वह कुछ ढूंढते हुए चर्च में पहुँच जाती है। चर्च में वो एक साय को देखती है और तभी वो उस मिरर में उसी डिमोनिक नन को देखती है और फिर वो भागते हुए चर्च के बाहर आ जाती है जहाँ पर उससे फादर बल्क की आवाज़ आती है जो कि अपनी कब्र पे लगी बेल को बजा रहे होते हैं। पर देखते ही देखते वहाँ की सारी बेल्स अपने आप ही बजने लगती हैं। पर सिस्टर इरीन अपनी पावर से जान जाती है कि फादर बल्क किस कब्र में है और वह उन्हें बाहर निकालने लगती है। पर तभी फादर के ऊपर कोई गोश्त अटैक कर देता है, पर एंड टाइम पर सिस्टर उन्हें कब्र से बाहर निकाल लेती है। और फिर फादर उस कब्र में देखते हैं तो वो पाते हैं कि उस कब्र में कई सारी किताबें होती हैं। अगले दिन फादर और सिस्टर दोनों ही उस चर्च में पहुंच जाते हैं पर वहाँ पे कोई नहीं होता और तभी वहाँ पे एक गेट खुल जाता है। फादर बाहर ही रुक जाते हैं और सिस्टर उसके अंदर चली जाती है। अंदर पहुँच के सिस्टर को एक नन मिलती है और वह उस नन का पीछा करते हुए एक रूम में आ जाती है जहाँ पर एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर इरीन उसे बुलाती है पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तभी वहाँ पे एक नन आ जाती है और सिस्टर को कहती है कि यहाँ पे 24 घंटे प्रेयर होती है और हर नन बारी बारी से अपनी शिफ्ट आने पर प्रेयर करती है। अगले सीन में हम फ्रेंची को देखते हैं जो कि एक बार में होता है और बार का ओनर उसे बताता है कि उस चर्च की वजह से गांव में एक और मौत हो चुकी है। तभी फ्रेंची सोचता है कि उसने फादर और सिस्टर को वहाँ पे अकेला छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो इस गन को अपने साथ लेकर उसी चर्च की ओर निकल पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिछली रात फादर के ऊपर जिस डीमन ने अटैक किया था फादर उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं और तभी वो गेट बंद हो जाता है जहाँ सिस्टर इरीन गई होती है
और यहाँ पे वो नन सिस्टर को बताती है कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक आदमी ने ब्लैक मैजिक करके हेल का गेट खोल दिया था, जिससे ये डीमन हमारी दुनिया में आ गया है। तभी वहाँ पे एक और नन आ जाती है जो कि सिस्टर को वहाँ से जाने को बोलती है, पर वो नन कहती है कि गेट बंद हो जाने की वजह से सिस्टर को आज या यहीं रुकना होगा। फिर वो नन सिस्टर को एक रूम में ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि फादर बल्क उसी चर्च का मैप देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पे सुपीरियर नन आ जाती है और वो फादर से कहती है कि अब सिस्टर का वेट करने का कोई मतलब नहीं, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। और यहाँ पर सिस्टर इरीन की नींद खुल जाती है और वो चलते चलते उसी रूम के सामने आ जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि गॉड का साथ यहीं तक। और तभी वो गेट खुलता है और सिस्टर के ऊपर एक डिमोनिक नन अटैक कर देती है, पर तभी वहाँ पे एक नन आ जाती है और सिस्टर को बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर के ऊपर उसी बच्चे का गोश्त दोबारा से अटैक कर देता है और फादर बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो बच्चा असल में वही डिमोनिक नन होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस प्रेयर वाले रूम में कई सारी नन्स आ जाती हैं और वहाँ प्रेयर करने लगती हैं, पर वह डिमोनिक नन सबको मार देती है और सिस्टर इरीन के पीठ पर एक सिंबल बना देती है। और यहाँ पे फादर एक रूम में जाते हैं और उनके ऊपर एक नन की डेड बॉडी अटैक कर देती है, पर एंड टाइम पे फ्रेंची वहाँ पे आ जाता है और फादर की जान को बचा लेता है। और फिर वो दोनों चर्च के अंदर चले जाते हैं और वहाँ उन्हें सिस्टर इरीन मिलती है जो कि उन्हें सारी बातें बताती है। पर अब प्रेयर वाले रूम में कोई नहीं होता है और अब वहाँ पे बस एक डेड बॉडी ही होती है। और जब वो लोग डेड बॉडी को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो डेड बॉडी सुपीरियर नन की होती है। और तब फादर समझ जाते हैं कि उस डिमोनिक नन ने यहाँ की सारी नन्स को मार दिया था और ये सब उन्हीं नन की गोश्त हैं। और इसीलिए उस मूवी की स्टार्टिंग में उस नन ने सुसाइड कर लिया था ताकि डीमन उसकी बॉडी पे काबू न कर सके। फादर कहते हैं कि वो सुसाइड नहीं बल्कि एक सेक्रीफाइस था, पर तभी वो डेड बॉडी उनके ऊपर अटैक कर देती है। पर फादर होली क्रॉस की हेल्प से उस डेड बॉडी को जला देते हैं। तब फ्रेंची कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर सिस्टर कहती है कि पहले हमें उस हेल के गेट को बंद करना होगा। तभी सिस्टर इरीन फादर से कहती है कि ये चाबी किसी और चीज़ की नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट के ब्लड की होती है और इसके हेल्प से हम उस डीमन को रोक सकते हैं। पर उससे पहले सिस्टर को एक नन बनने की शपथ ले रही होगी और फादर इसमें सिस्टर की हेल्प करते हैं। और जब वो लोग जीसस क्राइस्ट के ब्लड को ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें मदर मैरी की एक स्टैचू मिलती है जो कि एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रही होती है। और जब फादर गौर से देखते हैं तो उन्हें एक रूम मिलता है जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है और फादर जीसस क्राइस्ट के ब्लड को सिस्टर को सौंप देते हैं। और अब वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके उस डीमन को ढूंढते हैं, पर वहाँ पे उस सिस्टर के ऊपर वो डिमोनिक नन अटैक कर देती है और सिस्टर बचते हुए एक रूम में चली जाती है। पर तभी सिस्टर गौर करती है कि वह एक ब्लैक मैजिक वाले किसी सर्कल में होती है और बहुत सारी नन्स उन्हें उसे घेर लिया होता है। और यहाँ पे कुछ नन्स फादर का रास्ता भी रोकती हैं, पर फादर आग का एक क्रॉस बना के उनको वहाँ से भगा देते हैं। तभी फ्रेंची सिस्टर की चीख सुन के उसके पास आता है और वहाँ पर वो काफ़ी सारी बुरी नन्स को देखता है और वहाँ पर सिस्टर इरीन भी होती है, पर इस टाइम सिस्टर डीमन के काबू में होती है और वो फ्रेंची के ऊपर अटैक कर देती है। पर फ्रेंची जीसस क्राइस्ट का ब्लड सिस्टर के फेस पे लगा देता है और इससे डीमन उसकी बॉडी को छोड़ देता है। पर अब डीमन फ्रेंची पे अटैक कर देता है। सिस्टर उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती है पर डीमन उसे पानी में फेंक देती है और यहाँ पर फादर के ऊपर उसी बच्चे का एक गोश्त अटैक करता है और फिर डीमन पानी में आ जाता है और सिस्टर को डुबा के मारने की कोशिश करता है। और तभी डीमन देखता है कि जिस बोतल में जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है वह बोतल टूट जाती है। और जब डीमन सिस्टर को मारने वाला होता है तभी सिस्टर डीमन के फेस पे वही जीसस क्राइस्ट का ब्लड थूक देती है और इससे डीमन मर जाता है और हेल का गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और अगले दिन जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो सिस्टर फ्रेंची से कहती है कि अब यहाँ पर किसी भी डीमन का कोई साया नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि फ्रेंची की गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान आ जाता है। इसका मतलब शायद अभी भी फ्रेंची उसी डीमन के काबू में है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।